जी ग्रेड 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका हम इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन के मैट्रिसेस जो है वो होते क्या हैं। इसमें आप जो इंफॉर्मेशन अरेंज करते हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है, तो मीन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो उस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, डेट इज नोन एज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स के नंबर्स की रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, डेट इज नोन एज मैट्रिक्स। अब ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसका क्या मतलब है कि आप नंबर्स को रोज की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर लें, और उसमें अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो वो तो आपको पता है कि जिसमें इक्वल रोज और इक्वल कॉलम हो फिर रेक्टेंगुलर की स्पेसिफिक फॉर्म वो क्या बन जाती है, स्क्वायर बन जाती है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर है 1 और 2। 1 आपके पास फर्स्ट रो में आ गया, 2 सेकेंड रो में आ गया, और देन उसके बाद आप इसको इनक्लोज कर दें इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इसको इनक्लोज कर दें तो ये आपके पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर हैं 5 और 6, उसको अगर हमने इस तरह से अरेंज कर लिया तो अब आपके पास ये जो अरेंजमेंट है ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से आप अरेंज करना चाह रहे हैं डेटा को, कि लेट्स सपोज एक क्विज होता है बॉयज और गर्ल्स के दरमियान। अब जो बॉयज और गर्ल्स हैं ये लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ग्रेड 8, 9th और 10th क्लास के हैं। इसी तरीके से गर्ल्स भी हम कहते हैं कि 8th, 9th और 10th क्लास की गर्ल्स हैं, और उनका ये एक क्विज है और उसमें वो डिफरेंट लेट्स सपोज पॉइंट्स जो हैं वो स्कोर करती हैं। तो इस डेटा को अगर हम अरेंज करना चाहें कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि पहला जो कॉलम होगा उसमें हम 8th क्लास का डेटा अरेंज कर लेंगे, दूसरा जो कॉलम होगा उसमें हम 9th क्लास का डेटा अरेंज कर लेंगे, और जो थर्ड कॉलम होगा उसमें हम 10th क्लास का डेटा अरेंज कर लेंगे, और जो फर्स्ट रो होगी उसमें हम लेट्स सपोज गर्ल्स का डेटा अरेंज कर लेंगे, और जो सेकंड रो होगी उसमें हम बॉयज़ का डेटा अरेंज कर लेंगे। अब लेट्स सपोज 8th क्लास की जो गर्ल्स हैं उन्होंने 100 में से 95 स्कोर कर लिया, जबकि बॉयज़ ने 97 स्कोर किया। इसी तरीके से 9th क्लास के जो बॉयज़ हैं उन्होंने, या गर्ल्स हैं, उन्होंने 93 स्कोर स्कोर किया, और बॉयज़ ने लेट्स सपोज 90 कर लिया। इसी तरह 10th क्लास में लेट्स सपोज गर्ल्स ने 98 स्कोर किया और बॉयज़ ने लेट्स सपोज 93 स्कोर स्कोर कर लिया। तो अब ये जो डाटा हमने अरेंज किया है इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसको अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज कर लें तो ये आपके पास जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वो आपके पास रो कहलाती है। ठीक है, मतलब डाटा जो आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप 95, 93, 98 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट रो कहलाएगी। इसी तरीके से
जो हमारे पास 97, 90 और 93 है, ये आपके पास इसकी सेकंड रो आ जाएगी। तो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज्ड होता है डाटा, ये आपके पास क्या कहलाती है? रो कहलाती है। इसी तरीके से जो वर्टिकल फॉर्म में अरेंजमेंट होती है, 95 और 97 है, ये वर्टिकल फॉर्म में जो अरेंजमेंट है ये आपके पास क्या कहलाएगा? कॉलम। इसी तरह 93 है और 90 है, सेकेंड कॉलम आ गया। 98 और 93 है, ये आपके पास क्या आ गया? थर्ड कॉलम आ गया। तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज कॉलम। जो वर्टिकल फॉर्म में आप डाटा लिखते हैं वो कॉलम होता है, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है? रो कहलाता है। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो आपके पास उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, उसमें हम कहते हैं कि m नंबर ऑफ रोज हैं, m रोज हैं लेट्स सपोज, और उसमें जो कॉलम्स हैं n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये आपके पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि इट्स ऑर्डर इज m क्रॉस n। उसको लिखने का मेथड होगा m बाई n भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, m क्रॉस n। अब लेट्स सपोज हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं और उसमें एंट्रीज, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया 5 and 3। अब ये जो 5 and 3 मैंने लिख दिया, डाटा को अरेंज कर दिए ना स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने इसमें देखना है कि इसमें हॉरिजॉन्टल आपके पास कितना डाटा अरेंज हुआ हुआ है, और वर्टिकल कितना डाटा इसमें अरेंज। तो अब अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल देखें तो आपके पास ये दो रोज आ गए, 5 और ये 3। ये आपके पास ये वाली रो वन को हम R1 लेट्स सपोज कह देंगे, और ये आपके पास रो 2 आ गई। इसी तरीके से ये जो आपके पास है वर्टिकल फॉर्म में, ये आपके पास कॉलम है, एक ही कॉलम है, उसको आप बेशक कह दें सी में। सही। तो अब आपके पास जो रोज और कॉलम्स हैं, ये आपके पास ऑर्डर, फिर हम इसका क्या लिखेंगे? दो रोज और एक कॉलम है, सो दिस मीन इट्स ऑर्डर इज 2/1। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा। या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको ऑर्डर लिख लेंगे 2 क्रॉस 1। ठीक है, तो दोनों मेथड यूज होते हैं ऑर्डर को लिखने के लिए। तो ये आपके पास 2/1 या 2 क्रॉस 1, इसका आपके पास क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। अब इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही बताना है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और उसका ऑर्डर क्या है। तो एक्सरसाइज 3.1 और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अभी हम यही बताने जा रहे हैं कि जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने इसमें बताने हैं। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास मेंशन है राइट द नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो तीन चीज़ें आपने बतानी है। एक आपने इसमें तो रोज बतानी है, दूसरा आपने इसमें कॉलम्स बताने हैं, और तीसरा आपने इसमें ऑर्डर बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ए पार्ट है, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 1+2। अब ये 1+2 मिलकर एक ही एंट्री बनेगी, फिर आगे लिखा हुआ है 4+5। ठीक है, तो अब ये आपके पास दो बेसिकली एलिमेंट्स हैं, एक 1+2 3 हो जाएगा और 4+5 9 हो जाएगा। तो अब हमने इसमें देखना है कि रो कितनी है। तो अगर हम इसमें रोज देखें
तो ये आपके पास एक ही रो, तो दिस मीन रोज आपके पास इसमें कितनी आ जाएंगी, वन। दिस मैट्रिक्स कॉन्टेन वन रो। इसी तरीके से अगर हम इसमें कॉलम देखें कि आपके पास इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, क्योंकि ये एंट्री तो एक ही है, दोनों प्लस हो रहे हैं आपस में। और ये आपके पास इसका सेकंड कॉलम आ जाएगा। दिस मीन इट कंटेन टू कॉलम्स, तो दो इसके कॉलम्स आ जाएंगे। तो दिस मीन आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 1/2। एक रो है और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसी तरीके से बी पार्ट है। बी पार्ट में आपके पास है A+S, और इधर ज़ीरो है, और इधर भी ज़ीरो, और इधर D+S। अब अगर आप इसमें देखें तो रोज में आपके पास कितनी रोज यहाँ पे आ रही हैं, ये फर्स्ट रो आ गई, और ये आपके पास सेकेंड रो आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें दो रोज हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसमें कॉलम्स देखें तो ये फर्स्ट कॉलम आ गया और ये सेकंड कॉलम आ गया। तो दिस मीन आपके पास इसमें कॉलम्स भी दो हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2। तो आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/2 आ गया। इसी तरीके से सी पार्ट है, उसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है सी पार्ट में, उसमें एंट्री लिखी हुई है 5/7। अब ये 5/7 एक ही एंट्री है, तो दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो अब देखिए, अगर आपके पास इस तरह से लिखा होता, 5 लिखा होता फिर नीचे 7 लिखा होता और स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये दो अलग अलग एंट्रीज थी। लेकिन 5/7 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ही एंट्री आ रही है। 5/7 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.7 बन जाएगा। तो एंट्री तो एक ही है, तो ये आपके पास इसमें एक ही रो है, और आपके पास इसमें जो कॉलम है वो भी आपके पास एक ही आ रहा है, एक ही कॉलम है। एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर हमारे पास इस मैट्रिक्स का आ जाएगा 1/1। ऑर्डर इज 1/1। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है 4+2 × 1 + 5। अब ये सारी एलिमेंट्स आपस में ऑपरेशन इनके ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, और आपको डीमैथ्स रूल पता है कि अगर सारे ऑपरेशंस आ रहे हो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो आपने फॉलो किसको करना होता है, डीमैथ्स को फॉलो करना होता है। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और देन फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप इसमें पहले मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर 4+2+5 कितना आ जाएगा, 11। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद एक ही एंट्री बनेगी 11। तो इसमें एक ही आपके पास क्या आ गई, रो आ गई। ठीक है, तो दिस मीन नंबर ऑफ रोज इसमें जो आपके पास है वो एक ही है। और अगर आप इसमें कॉलम देखें, कॉलम भी एक ही बनेगा। आपके पास ये सारा सिंप्लीफाई होकर 11 बन जाएगा, तो एक ही कॉलम भी बन रहा है। तो कॉलम भी आपके पास क्या आ गया, इसमें एक ही आ गया। सो दिस मीन इसका जो ऑर्डर आप लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, 1/1 आ गया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस। ये इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। दो मैट्रिसेस को आप कब कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को पहले देखना होगा कि इक्वल मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है। तो इक्वल मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि दो मैट्रिसेस जो हैं उनको हम बोलेंगे दे आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। दो चीज़ें उसमें आपने देखनी है।
कि अगर आपके पास उनको ऑर्डर सेम आ रहे, इफ देयर ऑर्डर इज सेम, अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, मतलब लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है, दूसरे का भी ऑर्डर 3/1 ही होना चाहिए। और दूसरा आपने फिर देखना होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके सेम होने चाहिए, कि अगर आपके पास फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो लेट्स सपोज 5 है, तो दूसरे मैट्रिक्स में भी वो 5 ही होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके पास क्या होने चाहिए, उसमें सेम होने चाहिए। तो देन आप बोलेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। तो अगर ये दो कंडीशंस आप इसमें देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रही हैं, तो देन वी विल से दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स है लेट्स सपोज के रूट 4 है, दूसरा आपके पास लेट्स सपोज -5 का स्क्वायर है। इसको इनक्लोज कर दिया आपने ब्रैकेट में, ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से दूसरा जो मैट्रिक्स है लेट्स सपोज वो आप लिख देते हैं लेट्स सपोज 2 है, और इसकी एंट्री यहाँ पर 25 है। अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो देन वी विल से यस, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज दोनों का ऑर्डर आपके पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। सेम कैसे आ रहे हैं? इसमें भी दो रोज हैं और इसमें भी दो रोज ही आ रही हैं। देन फिर इसमें एक कॉलम है और इसमें भी एक कॉलम है। तो दिस मीन ऑर्डर आपके पास दोनों में क्या हो गया, 2/1। ऑर्डर आपके पास दोनों में सेम आ गया, सेम ऑर्डर है 2/1। अब दूसरी कंडीशन, उनके कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज। इसकी पहली एंट्री क्या है, √4 2 होता है, तो यहाँ पर भी 2 ही आ रहे और इसकी एंट्री -5 का स्केयर 25 होता है, तो यहाँ पर ये स्केयर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। तो दिस मीन्स आपके पास यहाँ पे ये इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो अब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.1 और इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चेक whether the following pairs of matrices are equal or not। आपने चेक करना है कि आपके पास पेयर ऑफ मैट्रिसेस जो गिवन है ये इक्वल हैं या नहीं है। फर्स्ट पार्ट है, अब हर पार्ट में आपके पास पेयर ऑफ मैट्रिसेस है, उसमें आपने बताना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और इसके साथ जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है √25 -√25, और इधर आ गया √25/5, और इधर है √16/4, और इधर आ गया √16 - 16। अब आपने बताना है कि क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं या नहीं। अब जब ये दो मैट्रिसेस आपके पास है तो आपने देखना है कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो दिस मीन पहली कंडीशन आपके पास फुलफिल हो रही है, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें भी दो रोज और इसमें भी दो रोज हैं। फर्स्ट वाले में भी 2 रोज हैं, सेकंड वाले में भी 2 रोज हैं। फर्स्ट वाले में 2 कॉलम्स हैं
और सेकंड वाले में भी 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर क्या है से, फर्स्ट का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, सेकंड का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में इसमें देखिए फर्स्ट एंट्री 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पर जब आप अंडर 25 करेंगे तो अंडर 25 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं आ रही। तो जो सेकंड कंडीशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट सेम। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। तो आपके पास लिखेंगे सो टू गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो आपके पास इक्वल नहीं है। गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। इसी तरीके से इसका बी पार्ट देख लें। बी पार्ट में आपके पास जो मैट्रिसेस गिवन है, पहला वाला मैट्रिक्स है उसमें लिखा हुआ है 1 2 एंड 3, बीच में कोई ऑपरेशन नहीं। जबकि इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स है उसमें लिखा हुआ है 1 + 2 + 3। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसमें 1 रो के साथ 3 कॉलम्स है। एक रो है लेकिन कॉलम्स आपके पास 3 है। ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है और ये अलग कॉलम है। जबकि यहाँ पे रो भी एक ही है और ये सिंप्लीफाई होने के बाद कॉलम भी एक ही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले का ऑर्डर आपके पास आ रहा है 1/3, जबकि सेकंड वाले का ऑर्डर आ रहा है 1/1। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास बोथ है डिफरेंट ऑर्डर्स। दोनों का ऑर्डर आपके पास डिफरेंट है, सो नॉट इक्वल मैट्रिसेस। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल भी नहीं है। इसी तरीके से इसका जो सी पार्ट है उसमें और उसके साथ जो दूसरा मैट्रिक्स गिवन है, क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है? तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? इसमें 1/2 लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है 1 और 2। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये 1/2 एक ही एंट्री है। एक ही एंट्री का मतलब है कि ये एक ही रो बनेगी और एक ही कॉलम बनेगा, जबकि यहाँ पे रोज 2 हैं और कॉलम एक है। तो दिस मीन इसका ऑर्डर तो 1/1 ही बना, जबकि इसका ऑर्डर आपके पास 2/1 आ गया। तो आपके पास दोनों का ऑर्डर आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें भी सेम आप यही रीज़न देंगे कि दे आर नॉट इक्वल matrices बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट ऑर्डर। तो ये आपके पास इक्वल matrices नहीं है। तो डेट्स वाई आपके पास ये जब ऑर्डर सेम नहीं है तो दिस मीन आप इसको इक्वल मैट्रिसेस में कंसीडर नहीं कर सकते। लास्ट पार्ट इसका है डी पार्ट। तो डी पार्ट में आपके पास मैट्रिसेस जो गिवन है, पहला वाला गिवन है 1 + 0, 0 + 0, 0 × 0 और 1 - 0। जबकि इसका जो सेकंड पेयर है वो है 5 × 5/25 और 3 × 0/7 और 2 - 17 + 15 और 17 × 1/17। अब अगर आप इन दोनों को देखें, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो ऑर्डर तो सेम आ रहे हैं, दोनों में 2 रोज 2 कॉलम है, तो ऑर्डर 2/2 आ रहे हैं। इसकी फर्स्ट एंट्री 1 आ रही है, इसको भी सिंप्लीफाई करें 1 आएगा। ये 0 आ रही है, इसको भी सिंप्लीफाई करें 0 ही आएगा। ये भी 0 आ रहा है, इसको भी सिंप्लीफाई करें 0 ही आ रहा है। 1 - 0 1